ये कहानी 4 दोस्तों की है जिनकी किस्मत ने उन्हें एक ऐसी गायनीरी और खौफनाक रात में फंसा दिया जो उनकी जिंदगी को बदल कर रख देगी। एक गर्म और मरतूब रात थी जब अली, फराज, उमर और दानिश एक गहरी जायनिगल में जाने का मंसूबा बना रहे थे। इन चारों दोस्तों को एडवेंचर का जुनून था और वो अक्सर रात के वक्त मुहिम जुई पर निकलते थे। आज की रात वो शहर से दूर एक गायनीरी जगह पर जाने का इरादा रखते थे जिसे मकामी लोग काली जानिगल के नाम से जानते थे। अली ने कहा, यार, ये काली जानिगल का सफर बहुत ही खास होने वाला है। लोग कहते हैं कि वहाँ रात के वक्त अजीबो गरीब चीजें होती हैं। उमर, जो हमेशा इस किस्म के तजुर्बात में दिलचस्पी रखता था, ने मुस्कुराते हुए कहा, यार, मैं तो इस वक्त का इंतजार ही कर रहा था। चलो चलते हैं और देखते हैं कि वहाँ क्या छुपा हुआ है। फराज ने गाड़ी की चाबी अलिफाटे आई और कहा, चलो भाइयों, वक्त जाय ना करो। सफर तवील है और रात का वक्त हमारे साथ है। रात का वक्त था और वो चारों दोस्त एक छोटी सी कार में सवार होकर जानिगल की तरफ रवाना हो गए। काली जानिगल शहर से दूर एक खौफनाक और वीरान जगह थी। लोग वहां जाने से घबराते थे क्योंकि कहा जाता था कि रात के वक्त वहां पर खौफनाक आवाजें सुनाई देती हैं और अजीबो गरीब साये दिखाई देते हैं। रास्ते में गाड़ी के अंदर एक अजीब सी खामोशी छाई हुई थी। सिर्फ कार के इंजन की हल्की हल्की आवाज सुनाई दे रही थी। अली ने अचानक कहा, क्या तुमने सुना है कि यहाँ कुछ साल पहले एक शख्स लापता हो गया था? लोग कहते हैं कि वो आज तक वापस नहीं आया। दानिश ने मजाक करते हुए कहा, यार, ये सब फजूल बातें हैं। हम सब जानते हैं कि ये सिर्फ डराने वाली कहानियां हैं। फराज ने कहा, देखो, हमने जो शुरू किया है इसे मुकम्मल करेंगे। हमें काली जानिगल तक पहुंचना है और देखना है कि वहाँ क्या होता है। चंद घंटों के सफर के बाद जब वो काली जानिगल के करीब पहुंचे तो गाड़ी अचानक रुक गई। फराज ने गाड़ी दोबारा स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन ने काम करना छोड़ दिया। गाड़ी के अंदर गहरी खामोशी छा गई। अली ने कहा, ये क्या हुआ? गाड़ी क्यों रुक गई? फराज ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे समझ नहीं आ रहा। सब कुछ ठीक लग रहा था, लेकिन इंजन ने काम करना छोड़ दिया। अचानक गाड़ी के करीब दरख्तों के दरमियान कुछ हरकत होती हुई महसूस हुई। दानिश ने दरख्तों की तरफ इशारा करते हुए कहा, वो देखो, कुछ हरकत कर रहा है। सब दोस्तों ने दरख्तों की तरफ देखा, लेकिन अंधेरे की वजह से कुछ साफ नजर नहीं आ रहा था। अचानक एक सर्द हवा का झोंका आया और दरख्तों के पत्ते जोर जोर से हिलने लगे। उमर ने कहा, शायद ये सिर्फ हुआ है, हमें घबराना नहीं चाहिए। चंद लम्हों के बाद फराज ने दोबारा गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश की और खुशकिस्मती से इंजन चल पड़ा। वो सब दोस्तों ने सुकून का सांस लिया और गाड़ी को आगे बढ़ा दिया। जैसे जैसे वो जानिगल में गहराई में दाखिल होते गए, माहौल और भी खौफनाक होता गया। दरख्त इतने घने हो चुके थे कि चांद की रोशनी भी वहां नहीं पहुंच पा रही थी। अचानक गाड़ी के आगे एक साया नमूदार हुआ। वो एक औरत की शक्ल में था, जिसका सर झुका हुआ था और बाल उसके चेहरे पर बिखरे हुए थे। फराज ने फौरन ब्रेक लगाई। अली ने डरते हुए कहा, ये क्या है? दानिश ने गाड़ी से बाहर झांका और कहा, ये कोई औरत लगती है, लेकिन ये यहाँ क्या कर रही है? वो सब गाड़ी से बाहर निकले और इस औरत की तरफ बढ़े। जैसे ही वो करीब पहुंचे, औरत ने आहिस्ता आहिस्ता सर अलिफाटे अलिफ और उन्हें एक नजर देखा। इसकी आंखें खाली थी, जैसे इसकी रूह नहीं हो। अचानक औरत ने एक खौफनाक चीख मारी और फिजा में गायब हो गई। वो सब दोस्त पीछे हट गए और हैरत ज़दा एक दूसरे को देखने लगे। उमर ने लरजते हुए कहा, ये क्या था? अली ने कांपती आवाज में कहा, हमें फौरन यहाँ से निकलना होगा। उमर ने घबराते हुए कहा, यार, मुझे ये सब कुछ सही नहीं लग रहा, हमें वापस चले जाना चाहिए। लेकिन फराज ने कहा, नहीं, हमें इसे देखना होगा। फराज ने गाड़ी की तरफ भागते हुए कहा, सब जल्दी से गाड़ी में बैठो। वो सब जल्दी से गाड़ी में बैठे और फराज ने गाड़ी का इंजन स्टार्ट किया, लेकिन इंजन ने फिर काम करना बंद कर दिया।
गाड़ी एक बार फिर चलने से इनकारी थी। खौफ की लहर उनके जिस्मों में दौड़ गई। दानिश ने गुस्से में कहा, ये गाड़ी आखिर क्यों नहीं चल रही? हमें यहाँ से निकलना होगा। अचानक गाड़ी के आसपास से हंसने की आवाजें आने लगी। ये ऐसी हंसी थी जो सीधे दिल में खौफ डाल रही थी। वो सब चारों तरफ देखने लगे, लेकिन अंधेरे में कुछ नजर नहीं आ रहा था। अली ने कांपते हुए कहा, यहाँ कुछ गलत है, हमें फौरन पैदल भागना होगा। चारों दोस्त गाड़ी से निकले और जानिगल के अंधेरे में भागने लगे। वो खौफ और परेशानी में मुब्तला थे और उनकी सांसें तेज हो रही थी। हर तरफ से दरख्तों की शाखें उन पर हमला आवर हो रही थी, जैसे कोई उन्हें रोकने की कोशिश कर रहा हो। अचानक अली पीछे मुड़कर देखता है और देखता है कि एक साया उनके पीछे तेज रफ्तारी से आ रहा है। वो चीखते हुए कहता है, कोई हमारे पीछे है, तेज भागो। लेकिन वो जितना भागते, साया उनके करीब आता जा रहा था। जैसे ही वो एक खुली जगह पर पहुंचते हैं, साया उनके सामने आकर खड़ा हो जाता है। वो औरत दोबारा जाहिर होती है, लेकिन इस बार उसका चेहरा मस्ख हो चुका था और आंखों से खून बह रहा था। उमर ने कांपती हुई आवाज में कहा, हमें कुछ करना होगा, वरना ये हमें मार डालेगी। लेकिन इससे पहले कि कोई कुछ कर पाता, वो औरत अचानक अली की तरफ लपकी और उसे अपने साथ अंधेरे में घसीट कर ले गई। अली की चीखें फिजा में गूंजती रहीं, लेकिन जल्द ही सब कुछ खामोश हो गया। फराज, उमर और दानिश भागते हुए गायनीरी जानिगल से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन जानिगल का रास्ता जैसे कभी खत्म ही नहीं होता। हर मोड़ पर उन्हें वही औरत नजर आती है और हर बार वो किसी न किसी को अपनी लपेट में ले लेती है। आखिर में सिर्फ दानिश रह जाता है, जो किसी तरह बचकर जानिगल से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है। वो शहर वापस पहुंचता है, लेकिन वो हमेशा के लिए बदहवास और खौफ ज़दा रहता है। लोग इससे पूछते हैं कि इस रात क्या हुआ था, लेकिन वो कभी कुछ नहीं बताता। कुछ दिन बाद दानिश के दोस्तों के जिस्म जानिगल में मुर्दा हालत में मिलते हैं। उनके चेहरे खौफ से मस्खशदा थे, जैसे वो अपनी मौत के आखिरी लम्हात में नाकाबिल बयान खौफ का सामना कर रहे हों। और यूं वो चार दोस्तों की कहानी एक नाकाबिल फरामोश ख्वाब बनकर खत्म हो जाती है।